हे गाइस, वेलकम बैक टू अंकु एनालिसिस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने अपने Q3 रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है। मतलब अगर सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई आग लगा दिया इस कंपनी ने। तो चलिए हम अब करने वाले हैं इस कंपनी के Q3 रिजल्ट का पोस्टमार्टम और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में जो इसकी प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा उछाल देखने को मिली। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो गाइस चलिए हमने ओपन कर लिया है इस कंपनी का रिजल्ट, और अगर आप लोगों को इसे देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसके रिजल्ट का PDF BSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इसके PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए इसीलिए इस रिजल्ट में से अपनी काम की चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो हम सिर्फ अकेले Q3 के नंबर से ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसके नंबर अच्छे हैं या बुरे। इसके लिए हमें इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा इसकी पिछली साल के दिसंबर क्वार्टर से, और इसी कंपैरिजन को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करना बोलते हैं। तो चलिए हम इसके पिछली साल के दिसंबर क्वार्टर के नंबर से हम कर लेते हैं इन नंबर्स को कंपेयर। तो आप इसमें देख पाएंगे कि कंपनी ने अभी 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि पिछली साल के दिसंबर क्वार्टर में 19 करोड़ था। मतलब इस साल कंपनी ने प्रीवियस ईयर के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के कंपैरिजन में इस साल के दिसंबर क्वार्टर में 3 टाइम यानी कि 3 गुना प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा क्या हुआ जो कंपनी ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो इसके लिए पहले सेल्स को देखेंगे कि जैसी नेट प्रॉफिट में उछाल आई है क्या वैसे सेल्स में भी आई है या फिर कुछ और ही माजरा है। तो आप एक नज़र सेल्स के नंबर्स पे भी डालिए तो आप देखेंगे कि सेल्स के नंबर कुछ इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए कंपेयर टू नेट प्रॉफिट। तो अब हम इसके खर्चे यानी एक्सपेंसेस के नंबर्स भी देखेंगे, बिकॉज हो सकता है कंपनी ने प्रीवियस ईयर के Q3 के कंपैरिजन में अभी के Q3 में कम खर्चा किया हो और कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री में पड़े माल से सेल्स की हो। तो अगर एक्सपेंसेस यानी खर्चों को देखा जाए तो एक्सपेंसेस भी फेयर है, यहाँ भी हमें कुछ खास नज़र आ नहीं रहा। तो अब हम थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमें OPM वाली कॉलम में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 3% और अभी के क्वार्टर में 12% देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनी का OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। मतलब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को महंगा करके बेचा है। मतलब कंपनी का कोई भी 100 रुपये का प्रोडक्ट जिसे यह पहले 3% का मार्जिन रखकर 103 रुपये में बेचती थी, वो अभी इसने 112 रुपये में बेचा है, और इसका असर आपको सीधे सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके प्रॉफिट बढ़ने में एक तो रीज़न ये भी है, लेकिन सिर्फ इस वजह से 19 करोड़ से डायरेक्ट 75 करोड़ नहीं, तो राजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका अब हम आपको दूसरा रीज़न बताएं तो आपको इसके अदर इनकम वाले कॉलम में देखने को मिल जाएगा कि कंपनी ने पहले अदर इनकम से ओनली 29 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में वह 29 करोड़ से डायरेक्ट 71 करोड़ हो चुका है। तो अगर हम इन दोनों रीजन्स को देखें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इन्हीं रीजन्स की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 टाइम हुआ है। तो अब अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की तो गाइस अभी जस्ट डायल के रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में अपर सर्किट लगा था। तो अगर आप इस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए किसी दूसरे अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।